बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की सेकंड वेव के बाद हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुए थे, लेकिन जूम के थ्रू मुझे लग रहा था कि आप लोगों को बेहतर समझ नहीं आ रही और आप भी काफ़ी लोग जूम मीटिंग में आना ही नहीं गवारा करते थे और डल से रहते थे। तो इसलिए मैं यूट्यूब के थ्रू आपको ये लेक्चर देने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारे होंगे फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर। हमने चैप्टर शुरू करना था, चैप्टर नंबर 7, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का आपका बुक में या नोट्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है आपका ये। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग हमारे पास इसका मतलब होता है कि मेडिसिन की प्रिपरेशन, मुख्तलिफ पाउडर्स या ड्रग्स को मिलाकर हम जो प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं मेडिसिन प्रिपरेशन। ये हमारे पास कंपाउंडिंग होता है। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी मेडिसिन को इंडिविजुअली किसी भी पेशेंट को इसका मेडिसिन का पहुंचाना। तो ये हमारे पास होता है जी डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मेडिसिन बनानी किस तरह है और उसको डिस्पेंस लेबल वगैरह करके उसको देना किस तरह है, ये हमारे पास एक कंप्लीट पूरा चैप्टर है इसके अंदर। इसके अंदर हम प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद फार्मासिस्ट एक पेशेंट के साथ किस तरह मतलब बातचीत करता है, कोऑपरेट करता है, वो भी सारा इसी के अंदर आएगा। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत था कि आपको कंपाउंडिंग का मतलब होता है मेडिसिन प्रिपरेशन। मेडिसिन की जो प्रिपरेशन होती है 2 से ज़्यादा एपीआई को मिलाकर या 3 से ज़्यादा जितने भी उसने एपीआई बनाने हो, और उसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करनी होती है। अब ये नहीं कि आप उठाकर 400 से 500 ग्राम डाल दें, नहीं। अगर लिखी हुई है 32 ग्राम तो आप 32 ग्राम ही कोई चीज़ लेंगे और उसके अंदर दूसरा पानी मिलाकर उसको आप ये हमाम दस्ता, जिसको हम मोटर एंड पेस्टल कहते होते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर आप बनाएंगे। तो ये कंपाउंडिंग आ गया। डिस्पेंसिंग, उस मेडिसिन को लेबल करने के बाद पेशेंट तक पहुंचा देना, ये हमारे पास डिस्पेंसिंग होगा। इंडिविजुअल पेशेंट तक पहुंचा देना मेडिसिन को, वो हमारे पास होता है डिस्पेंसिंग। तो आज हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए हमारे पास क्या कुछ होना ज़रूरी है और हमारे पास क्राइटेरिया क्या होते हैं, डिस्पेंसिंग हम करते किस तरह हैं। ये हमारा आज का जो है टॉपिक होगा। अच्छा जी, अब आपको ये तो समझ आ गई है कि डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग होता क्या है। अच्छा, डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग के लिए जो एक बंदा डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग कर रहा है, चाहे वो असिस्टेंट हो या चाहे वो अपना फार्मासिस्ट हो, उसके पास क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके पास एक तो मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। उसके पास मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ये नहीं कि वो 2 मेडिसिन को बना रहा है तो उसको पता ही ना हो कि 2 कौन सी मैं मिक्स कर रहा हूँ। इनके मिक्स होने की वजह से कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं बनती, मतलब कोई ऐसा मसला तो क्रिएट नहीं होता जिसकी वजह से नुकसान हमें ज़्यादा हो रहा है। मेडिसिन हम लेते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर उसकी वजह से नुकसान हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो उसको हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको समझना हो कि वो हमारे लिए नुकसान से ज़्यादा चीज़ें बना रहा है। अब इनकम्पैटिबिलिटी काफ़ी तरीके की होती है। इनकम्पैटिबिलिटी हम उसको भी कहते हैं जब 2 सल्यूट आपस में मिलें और आपस में हल ही ना हो। फ़र्ज़ करें आप एक पाउडर या जेल को किसी क्या नाम है गोली के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हल करना चाहें, वो हल ही ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये इसकी आगे आप सारी टाइप्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए, मेडिसिन का ग्रेट नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना उसको नॉलेज ना हो और वो आपस में बना रहा हो और उसकी वजह से मसला जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाए। इसके अलावा अच्छा उसको ना पैकेजिंग, जाहिर सी बात है हमने इसके बाद इसको पैकेजिंग भी करनी है, और उसके बाद किस कंटेनर में अंदर डालना है वो भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये जो हमारे पास कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग करने वाले होते हैं उनके पास ये नॉलेज कम अज़ कम होनी चाहिए कि इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, डोजेज फार्म उसने कौन सी बनानी है ये नॉलेज हो। ये ना हो कि वो सिरप की बजाय आपका क्या नाम है उसको जार सिरप की बजाय उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने के, अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है, फिजिशियन ने सिरप लिख के दिया है तो वो सिरप ही बना के दे हमें, ना कि वो कोई और चीज़ बना के दे। ठीक हो गया जी। ये आपके पास से क्राइटेरियाज है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग के। अच्छा आगे अब आता है कि डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग हम करते किस तरह डिस्पेंसिंग। तो पहले तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है डिस्पेंसिंग करने के लिए। सबसे पहली जगह है जी, जिस जगह हम डिस्पेंसिंग कर रहे हो ना, प्लेस जगह शुड बी क्लीन। जगह वो क्लीन होनी चाहिए जिस जगह पर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये नहीं कि गंदी सी जगह और उसके ऊपर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कंपाउंडिंग के लिए आपके पास जो जगह होगी वो आपको उसके पास क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आप जो होगा खुद आपने एक लैब कोट आता होता है जिसको हम ओवर कोट भी कहते होते हैं, लैब कोट। आपने अक्सर डॉक्टर्स को पहने हुए देखा होगा लैब कोट, लैब कोट या ओवर कोट भी इसको कहते होते हैं। बड़ा सा कोट होता है तकरीबन आपके जो पेट होता है उससे काफ़ी नीचे तक होता है। तो ये लैब कोट आपके पास होना चाहिए ताकि सपोर्टलेस होना चाहिए। ये अब जो आपका लैब कोट है वो आपके पास सपोर्टलेस होना चाहिए ताकि आपकी कोई चीज़ आपसे गिरती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डेंजरस होती हैं केमिकल्स में। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले ले, काफ़ी डेंजरस होता है। तो वो गिरे भी तो आपके कपड़ों को जो है ना वो गंदा ना करे, वो ऊपर ऊपर ही रहे। इसके लिए ये हम इस्तेमाल करते होते हैं ओवर कोट या लैब कोट आप क्या लें। दूसरा सपोर्टलेस होना चाहिए। अच्छा फिर क्राइटेरिया आता है आपके पास एक स्पूंज होनी चाहिए जिससे आप चीज़ों को साफ कर सके जगह पे। अगर आप काउंटर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, स्पूंज कहते हैं एक क्या नाम है फोम, आप उसको फोम कह लें। फोम होना चाहिए या एक डस्टर टाइप कपड़ा होना चाहिए, कोई भी हो सके, कोई मसला नहीं है, कोई भी एक चीज़ चलेगी। तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप चीज़ों को क्लीन कर सकें। ठीक हो गया जी। डस्टर चीज़ों आप में उसके साथ जो चीज़ें हैं उसको आप क्लीन कर सकें। तो ये हमारे पास चीज़ें होनी लाजमी होती हैं इन चीज़ों के लिए। उसके अलावा आप हमारे पास जो चीज़ें आपने जिस जगह से उठाई हैं उसी जगह पर उसको रखना है। फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ उठाई है, ये प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं ना। फ़र्ज़ करें आपने कोई मेडिसिन एक किसी खाने से उठाई है, अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से खाने बने होते हैं ना फार्मेसीज़ वगैरह में। तो आप ये नहीं कि उसको किसी और जगह पे रख दें, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आएगा मेडिसिन शुड बी प्लेस्ड इन ओरिजिनल साइट्स। या आप ये भी कह सकते हैं API शुड बी प्लेस्ड इन ओरिजिनल साइट्स, जो उसकी जगह है वहाँ पर इनको रखना चाहिए, ओरिजिनल साइट्स। ठीक हो गया जी। मेडिसिन को उसके ओरिजिनल साइड पे रखना, जहाँ से उठाया वहाँ से मेडिसिन उठाकर हम उसकी कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, तो उठाने के बाद काम कंप्लीट होने के बाद ये आपको उसी जगह पे रखना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया आ गया, जगह क्लीन होनी चाहिए। फिर आपने खुद ने एक ओवर कोट पहना होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका लैब कोट है वो स्पॉटलेस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास एक डस्टर होना चाहिए जिससे आप उसको साफ़ कर सकें, इस तरह का हो जाए, किसी तरह का हो जाए। उसके बाद मेडिसिन शुड बी प्लेस्ड इन ओरिजिनल साइट, जहाँ से उठाई है आपने वहीं पे मेडिसिन रखनी है। ठीक, ये आपके बेसिक क्राइटेरिया आ गए।
अच्छा जी, जब आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती है ना, तो उसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। आपने डबल चेक करना है कैलकुलेशन को कि आपकी ठीक है या नहीं। चेक कैलकुलेशंस, ठीक हो गया। कैलकुलेशन से मतलब मुराद है ना कि आपको लिख के दे देते हैं बच्चों, मेडिसिन अडल्ट्स के लिए लिख के दे देते हैं, तो आपने बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन की कैलकुलेशन होती है वो खुद करनी होती है। ठीक हो गया। बच्चों के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो खुद आपने करनी होती है, तो आपने डबल चेक करनी है कहीं गलती ना हो आपसे। ठीक होगा। ये कैलकुलेशन आपके पास डबल चेक होनी चाहिए, ये ना हो कि गलत कर रहे हो। और फिर आपने इनकैपेटिबिलिटीज़ जो आपको पहले बताया, आपस में मेडिसिन सही तरीके से हल हो जाएं, ये ना हो कि एक मेडिसिन दूसरे में हल ही ना हो रही हो। तो ये भी आपने चेक करना है। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता चले कि ये चीज़ें आपस में हल हो रही हैं या नहीं हो रही। ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए इनकम्पैटिबिलिटीज़ का। उसके बाद आपका जी, अच्छा जी, फिर आपके पास जो ये मेडिसिन आपकी होती हैं ना, उनका आपने देखना कि डोजेज जो है, डोजेज वो आपकी ठीक लिखी गई है या नहीं लिखी गई, ये भी आपका काम होता है। डॉक्टर ने तो लिख दी, लेकिन आपने उसको डबल चेक करना है कि मेडिसिन जो लिखी गई है उसकी डोजेज ठीक लिखी है या नहीं लिखी हुई। ये हमारे पास क्या नाम है, फार्माकोपियाज वगैरह में मिलती है या नहीं मिलती। अगर कोई भी मेडिसिन, अगर डॉक्टर, इसके अलावा अगर कोई भी मेडिसिन डॉक्टर लिखता है, तो सबसे पहले आप जो आपकी बुक्स है ना, फार्माकोपिया की बुक्स, उनमें देखेंगे, जैसे कि यूएस फार्माकोपिया, इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया, इनके अंदर आप इन सबको देखेंगे। अगर आपको वहाँ से मिल जाए तो वहाँ से देखकर आप मेडिसिन बनाएंगे। अगर वहाँ पर नहीं मिलती तो फिर आप डॉक्टर का प्रोसीजर जो भी उसने फिजिशियन ने लिखा होगा उसको आप फॉलो अप करके उसको क्या नाम है, प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ तक आ गया। अच्छा, आपने जो बोटल्स वगैरह होती हैं ना, ये स्टॉक बोटल्स, स्टॉक बोटल बड़ी बड़ी बोटल्स होती हैं जिसके अंदर मतलब फ़र्ज़ करें 6-7 लीटर एसिड आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाती है, बड़ी बड़ी, ये जिनके अंदर बल्क के अंदर काफ़ी तादाद के अंदर हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं ना वो मौजूद होती हैं। तो वो आपने वर्किंग एरिया के पास नहीं रखनी। जहाँ पर फार्मेसी का काम हो रहा है वहाँ पर ही आप रख दें, क्योंकि बच्चे भी वहाँ पर होते हैं और दूसरे बुजुर्ग भी होते हैं, तो छेड़छाड़ की वजह से मसला क्रिएट हो जाता है। तो डोंट अक्यूमुलेट टू मच स्टॉक बॉटल ऑन द वर्किंग एरिया। ठीक हो गया जी। वर्किंग एरिया में आपने ये ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी, वर्किंग एरिया क्लीन होनी चाहिए। और दूसरा, आपको इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक मेडिसिन का दूसरी से साथ इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, या दो मेडिसिन आपस में टू इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो नहीं है, दो मेडिसिन आपस में इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं कर रही। ठीक हो गया जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आ गया। आपने फिर जब बनाना है, जी, अच्छा, जब आपने मेडिसिन बना लेनी है ना, बनानी है ना, बनाते वक्त, तो आपने जो वेट बैलेंस होता है ना, वेट बैलेंस के ऊपर ये देखना है कि वेट बैलेंस में कोई एरर तो नहीं आ रहा। वेट बैलेंस एरर को आपने फिक्स करना है। वेट बैलेंस आपने लेके रखा तो ऊपर से आपने फ़ैन बंद कर देना है। फ़ैन क्यों बंद करना है? क्योंकि हवा की वजह से को भी तो उसके ऊपर कुछ असर पड़ रहा होता है। आपने ग्रेविटी या हवा का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना आपने। ठीक हो गया। वेट बैलेंस में बिल्कुल जो कैलकुलेशन है एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी, जो उस मेडिसिन के ऊपर या उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर ने लिख के दी है। तो ये आ गया जी, आपका वेट बैलेंस एरर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप मेडिसिन बना लें, मोटर एंड पिस्टल के अंदर आपने बना लें, तो फिर आपने उसको जी लेबल करना है। लेबलिंग के अंदर आपने पेशेंट का बायोडाटा, आपने कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर डालनी है वो आ गई, मतलब मेडिसिन कितनी आपने डालनी है
वो आ गई, वो सारा आपने लिखना है। फिर आपका अपना जिस फार्मेसी पे आप काम कर रहे हो उसका नेम आएगा लेबलिंग के ऊपर, एड्रेस आएगा उसका, और फिर पेशेंट का आपका सबसे पहले पेशेंट का आएगा आपका नेम, फिर जेंडर आएगा, फिर एड्रेस आएगा, और फिर उसके ऊपर रीफिलिंग का एक लिखा होता है। रीफिल आज इसने ली है मेडिसिन, फ़र्ज़ करें आज इसने मेडिसिन ली है 1 नवंबर को 7 दिन के लिए, तो ये 7 नवंबर के बाद 8 नवंबर को ले सकता है मेडिसिन, उससे पहले जो है इसको नहीं मिलेगी। हमारे पास ये होता है, उसका रिकॉर्ड होता है, रीफिलिंग रिकॉर्ड, रीफिलिंग रिकॉर्ड जी। तो रीफिलिंग रिकॉर्ड आपके पास उसका होना चाहिए, और उसके बाद आपकी कंटेनर, आपने इसको पैक करके मेडिसिन को सप्लाई कर देना है। कंटेनर और फिर क्लोजर, क्लोजर और कंटेनर भी बड़ा मतलब आपको ध्यान से रखना चाहिए। ये ना हो कि आप सिरप बनाकर उसमें बड़े से डब्बे के अंदर उसको पैक करके दे दें, ऐसा नहीं चलेगा। उसको सिरप को आपने जार के अंदर नहीं, सिरप बोतल के अंदर उसको रखना है, देना है। अगर आपने हाँ ऑइंटमेंट बनाई है तो वो फिर उसके लिए जो होगा प्रोसीजर आपका अलहदा होगा। ऑइंटमेंट को हम क्या नाम है आपके, वो जो जार होते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, उसके अलावा आपकी जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर रख सकते हैं। तो ये क्लोजर वगैरह जो होते हैं आपका, कंटेनर एंड क्लोजर, ये भी आपने जो है बड़ा ध्यान से चूज़ करना होता है कि कहीं कोई मुख्तलिफ तो नहीं आ रहा कंटेनर या क्लोजर वगैरह। ठीक हो गया, इतना आ गया। आप उसके बाद आपने जी ठीक हो गया। ये आपका जी कंटेनर क्लोजर के बाद आपने लेबल को फिक्स कर देना है। फिक्सिंग ऑफ लेबल, लेबल आपने बनाकर उसके ऊपर आपने सारा कुछ डाटा लिखने के बाद लेबल को फिक्स कर देना है। ठीक हो गया। फिक्सिंग लेबल के बाद आपने जो आपकी जो होगी बोतल वगैरह, कंटेनर को आपने क्लीन कर लेना है। कंटेनर क्लीनिंग, कंटेनर को आपने क्लीन कर लेना है। ठीक हो गया, क्लीन कर लेना है ताकि बंद करने के बाद ताकि आपको एक नीट एंड टीडी टाइप कंटेनर मिल जाए जो आपको चाहिए भी है पेशेंट्स वगैरह को। उसके बाद रिकॉर्ड आपने कर लिया, रिकॉर्ड रख लिया कि इस बंदे ने आज हमसे लिया तो ये इतने दिन बाद आएगा हमारे पास, उसको कहता है रिकॉर्ड कीपिंग। और एंड पे आएगा जी हमारा डिस्पेंसिंग, हमने उसको दे देना है। यहाँ पर हमारा प्रोसीजर ख़त्म होता है हमारा सारा। ये हमारा प्रोसीजर सारा ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। आज तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने पढ़ा कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अब कंपाउंडिंग हमारे पास क्या होती है, कंपाउंडिंग मेडिसिन की प्रिपरेशन होती हैं जो कि डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड होती है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपका नुस्खा जात, उसके ऊपर डॉक्टर जो आपको लिख के देता है उसकी प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और जो हम मेडिसिन बनाने के बाद डिस्पेंस करके लेबल करके पेशेंट को देते हैं वो हमारा डिस्पेंसिंग के पास होता है। इन चीज़ों के लिए हमारे पास मेडिसिन की ग्रेट नॉलेज होनी चाहिए, आपस में कोई इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह तो नहीं हो रही इनकी मेडिसिन की। और उसके बाद हमने काम किस जगह पे करना है, किस तरह करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है आपने। उसके अलावा बच्चों की डोजेज कैलकुलेशन, चाइल्ड डोजेज कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, वेट बैलेंस को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये नॉलेज आपके पास ग्रेट होनी चाहिए। ये आपके सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी, प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ये काम आएगा कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग आपने करनी किस तरह होती है। ये हमारा चैप्टर 7 आज शुरू कर दिया गया इंशाल्लाह। आज के लिए इतना था। ये कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग हमने एंड तक पढ़ लिया, इसका तरीका भी और करना किस तरह होता है, इसके लिए नॉलेज क्या होता है, क्राइटेरिया। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसको डॉक्टर लिखते किस तरह होते हैं, उसको हमने पढ़ना किस तरह होता है, ये आ जाएगा उसमें। उसके अलावा जी
इंशाल्लाह फिर इसी तरह हम लेकर आगे चलेंगे इसी चैप्टर को। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप इसी तरह कमेंट में क्या नाम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सके उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, या आपकी ज़ूम मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपने क्वेश्चन जो होते हैं राइट डाउन कर लें और उसको या कमेंट सेक्शन में लिख लें जी। इंशाल्लाह आप मुझे मेल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी इंशाल्लाह जी। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम।